मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक आसान ऑप्शन टिक करके हीरो बन रहे हो। जे एडवांस 2024 के इस पीवाईक्यू में ऑप्शन ए सबको पता था, पर इन्फिनिटी वाले ऑप्शन बी ने आधों का रैंक गिरा दिया। चेक करो कहीं तुम भी तो फंस नहीं गए थे। Among the following, the correct statement for electron in an atom is R. There are four statements and we have to check which one is correct. तो पहली बात समझते हैं ऑप्शन ए की। यहाँ पे कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए, जैसे ये हमारा सन है और सन के चारों ओर ये अर्थ घूम रही है, तो अर्थ जब आगे तरफ घूमेगी तो मुझे हर एक इंस्टेंट पे इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम पता है। बट इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं मोमेंटम और पोजीशन को नहीं निकाल सकता हूँ एक साथ एक्यूरेटली। तो इसका मतलब है कि हम इसके डेफिनेट पाथ को नहीं डिफाइन कर सकते कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ क्या है। और इसीलिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इस बात को सपोर्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है ना, जिगजैग मोशन है या मोशन मतलब किसी एक डेफिनेट है ना कर्व पे नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना हमारा इट इज करेक्ट एंड फॉलोज व्हाट, फॉलोज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये पहला सही है। ऑप्शन बी को देखें तो वहां हमसे कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफिनिटली फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब समझिए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं 2s है और कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर n टेंड्स टू इन्फिनाइट है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि जैसे 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 इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है उसकी एनर्जी भी बढ़ती है ना। तो इसलिए हमारा 2s वाला जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो कम होगा एंड जो इन्फिनिटी पे है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये बात लिखेंगे कि B is also correct. It is due to the fact as n increases the energy of electron increases, है ना, ये भी इंक्रीज होती है। इसलिए A सही है, B भी सही है। अब बात चलेगी C की। C में कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल the most negative energy value for an electron given by n equals to 1 which correspond to the most stable orbit। अब देखिए बोर के हिसाब से ना जो एनर्जी का इक्वेशन है वो है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब आप इस बात को समझो, यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ पर मुझे ऐसे कौन सा नंबर रखना होगा ताकि ये मैक्सिमम नेगेटिव आए। अब मैक्सिमम नेगेटिव आने के लिए, मोस्ट नेगेटिव आने के लिए मैं यहाँ n इक्वल्स टू 1 ही रखूँगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 रखूँगा तो फिर वो नेगेटिव तो रहेगा लेकिन वो मोस्ट नेगेटिव नहीं होगा, उससे उससे ना छोटा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड तो कम ही होना है ना। तो मोस्ट नेगेटिव तभी आएगा जब हमारा
n इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। अब बात करी जाए डी ऑप्शन की। डी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो डिपेंड करती है z बाई एन पे। अब आप गौर से देख पा रहे होंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। और n की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू घटेगी। और यहाँ ये कह रहे हैं इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। ये डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ तो इनवर्सली है, यानी ये गलत है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर इज ए बी सी डी। ए सही, बी सही, सी सही, डी गलत। फाइनल आंसर इज ए बी सी। थैंक्स।